अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो आज की तारीख में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एक देश है तो वो ईरान है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। बताया जा रहा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका रेड सी में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपनी जंग को और तेज करने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए अमेरिका ने एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजने का आदेश दिया है। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी हवाई युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है। दरअसल पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि हुती विद्रोही उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को लगातार निशाना बना रहे हैं और अमेरिकी सुरक्षाकर्मी हुतियों के हमले का करारा जवाब दे रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ये एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त भेजने का फैसला किया जब अमेरिकी नौसेना के न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात था, जहां उसने कोरिया और जापान के साथ मिलकर नॉर्थ चाइना सी में अभ्यास किया था। बताया जा रहा है कि यूएसएस कार्ल विंसन और इससे जुड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अगले महीने तक मिडिल ईस्ट के पास पहुंच जाएंगे। सेंट्रल कमांड के तहत अब 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जल्द ही हुतियों के खिलाफ ऑपरेशन में होंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में यमन के आसमान में संघर्ष के बादल दिखेंगे। अमेरिका के लिए ये कदम मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने और किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले साल यूएसएस रूजवेल्ट को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया था, जिसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन ने रिप्लेस किया। इसी समय यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती को बढ़ा दिया गया था, जिससे अमेरिकी सेंट्रल कमांड में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ तैनात हो गए थे। इस बार यूएसएस कार्ल विंसन को खासतौर पर हुती के खिलाफ भेजा जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को और मजबूत करेगा। अमेरिका की इस तैनाती से ये स्पष्ट हो गया है कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को किसी भी हालत में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हुती विद्रोहियों के खिलाफ इस ताकतवर कदम से क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और बढ़ सकता है और साथ ही भविष्य में किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहना भी अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल अमेरिका का मानना है कि यमन के हुती विद्रोहियों के अभियानों की कमान ईरानी सेना के जनरल संभाल रहे हैं। इन जनरलों को सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी से आदेश मिल रहे हैं। हुतियों ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही लाल सागर में कोहराम मचाया हुआ है। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले किए हैं। इस दौरान कम से कम 2 जहाज डूब गए और 4 नागरिकों की मौत हुई। वहीं कई जहाजों को हुतियों ने अगवा भी किया। हुती विद्रोही यमन से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन विद्रोहियों को ईरान की सैन्य मदद प्राप्त है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।